वेलकम बैक टू द चैनल। तो जिस वैकेंसी का यूजुअली लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है बैंकिंग के अंदर, वो वैकेंसी आ चुकी है, जो कि है रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबी की वैकेंसी। दोनों ही ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए वैकेंसी आई है। सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस वैकेंसी का इसलिए होता है क्योंकि आरआरबी आपको जो दिख रहा है, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, वो आपको अपने स्टेट में ही, अगर आप अपने स्टेट से भरेंगे फॉर्म तो आपको अपने स्टेट में ही काम करने का मौका मिलेगा। और काफ़ी हद तक ये चांसेस होते हैं कि आप अपने घर के पास रह करके काम कर सकते हैं। वरना आप अपार्ट फ्रॉम आरआरबी और किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म भरेंगे बैंकिंग में, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, तो उसमें पूरी गारंटी नहीं होती कि आपको अपनी स्टेट में रखेंगे। हो सकता है कि आपके स्टेट से बाहर भी आपकी पोस्टिंग हो जाए, लेकिन केवल एकमात्र आरआरबी ही एक ऐसा आप ये कहेंगे कि आरआरबी का ही जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 100% आपके स्टेट के अंदर ही पोस्टिंग मिलेगी, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपके घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2025 और 21 नवंबर 2025 तक आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म फिलिंग है वो चालू रहेगा। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। प्लीज़ डू चेक द नोटिफिकेशन वंस बाय योर साइड। और फिर ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है वो आपका नवंबर और दिसंबर, ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का नवंबर दिसंबर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रीलिम्स हो जाएगा। और उसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर और फरवरी 2026, दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच ये भी हो जाना है। और इसके बाद फिर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो फरवरी मार्च तक हो जाएगा। यूजुअली अप्रैल मई तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। एग्ज़ाम कैसा होता है तो इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस के बारे में, उसको ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल ऐसे एक ऊपर से मैं आपको इन्फो दे देती हूँ कि ऑफिसर्स के लिए जो होता है स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए वो 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। और जो ऑफिस असिस्टेंट्स हैं उनके लिए 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, यानी कि सिर्फ प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस होता है और फिर सीधा आपका अलॉटमेंट हो जाता है। अगले पेज में आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की एक लिस्ट दी हुई है, ये आपको दिख रही होगी। यहाँ पे सारे जो भी बैंक्स हैं, सारे आरआरबीज, उनका नाम दिया हुआ है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गौर करने की चीज़ है वो है डिज़ायर्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया, आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो दैट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट, कि आप जहाँ से भर रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं। जैसे कि मैं अगर छत्तीसगढ़ से भर रही हूँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है जिसका हेड ऑफिस है रायपुर में, और मुझे हिंदी आनी चाहिए अगर मुझे यहाँ पे फॉर्म भरना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो है कि आपकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है। बस आप बैचलर्स डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपको लैंग्वेज, जो मैंने इसके जस्ट पहले बात की है, प्रॉपर जो लैंग्वेज आपको दिया हुआ है वो आना चाहिए। और साथ ही साथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि नॉर्मल बेसिक फंक्शनिंग आपको कंप्यूटर की आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है और आपको कंप्यूटर ऑन करना ही नहीं आता है। और इसके बाद फिर अगर हम स्केल 1 ऑफिसर के बारे में बात करेंगे तो जनरलिस्ट जो स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए भी आपको बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पे बता रखा है कि प्रेफरेंस किन लोगों को मिलेगी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। अगर आपके पास इन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी में भी आपका ग्रेजुएशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथ ही साथ डिज़ायरेबल है कि आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर की ये पोस्ट है जिसमें आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑफिसर स्केल 1 जनरल बैंकिंग, ये जो आपको दिख रहा है, और ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, ये सारा जो है अंदर प्रमोशन से भी होता है। और फिर ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए आपको अलग से ये जो भी डिग्री दी हुई है ये सब की ज़रूरत होती है। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है फ़ी आपको कितना देना है।
फॉर स्केल 1 ऑफिसर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं स्केल 1 to 3 के लिए, तो अगर आप SC ST या फिर फिज़िकली बैकवर्ड कैंडिडेट हैं तो आपको 175 रुपीज़ फ़ी पे करनी है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर और किसी भी कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, तो आपको 850 फ़ीस पे करनी है। एंड दैट इज़ द सेम फॉर ऑफिस असिस्टेंट्स एज वेल, यानी कि क्लर्क के लिए भी 175 और 850 आपका जो है फ़ीस है। पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम कैसा होता है, लेवल क्या होता है, सबके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। एंड ऑल्सो एक RRB क्लर्क और RRB स्केल 1 ऑफिसर की लाइफस्टाइल क्या होती है, क्या सैलरी होती है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पे ही है, फर्स्ट वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। कोई भी इंसान जिसको इंग्लिश में दिक्कत है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैंक में जॉब पाने की। और आप देख सकते हैं 2 ही सेक्शन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40-40, मार्क्स भी 40-40, टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है और 25 और 20 मिनट दोनों के लिए मिलते हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी रीजनिंग के लिए सेम ही है और क्वांट के लिए भी सेम ही है। आई मीन प्रीलिम्स दोनों का सेम होता है, बस मेंस में जो है अलग हो जाता है थोड़ा सा। बाकी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट्स का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो सेम होता है। थोड़ा सा जो है मेंस एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 सेक्शन दिख रहे हैं। पहला है रीजनिंग, फिर कंप्यूटर नॉलेज, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश हिंदी में कोई भी एक सेलेक्ट करना है, जिसमें भी आप प्रोफिशिएंट हो आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें और उसी में आप अपना एग्ज़ाम दें। अब मेंस एग्जामिनेशन तक ही आपका ऑफिस असिस्टेंट वाला जो है उसमें प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, यानी कि अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बस यहीं तक रहता है। मेंस का रिजल्ट आएगा और आपको आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया उसके बाद। लेकिन जो ऑफिसर स्केल 1 होता है उसमें ये पूरा प्रोसेस होने के बाद एक और इंटरव्यू वाला फेज़ होता है। इसको जैसे ही आपने क्वालिफाई कर लिया तो मतलब आपकी जॉब हो गई, लग गई। यहाँ तक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कवर कर दी हैं। इसके बाद फिर लास्ट में आपको दिखेगा ये वैकेंसीज़ फॉर RRBs, यानी कि यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट्स, यहाँ पे दिया है ऑफिस असिस्टेंट की, और इसके आगे ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज़ आपको आएंगी, दिखेंगी। यहाँ पे आप स्टेट देख सकते हैं, वहाँ पे जो बैंक है पार्टिकुलर वो देख सकते हैं। SC में कितनी वैकेंसीज़ हैं, ST में कितनी वैकेंसीज़ हैं, OBC में, नॉन क्रीमी लेयर में, EWS में, जनरल में, और टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मैं छत्तीसगढ़ का देखूँगी क्योंकि आई वॉन्ट टू बी नियर माई होम, तो फिर मैं यहाँ पे देखूँगी कि जनरल में कितनी वैकेंसीज़ है, तो 156 वैकेंसीज़ आई हैं। तो इस हिसाब से आप वैकेंसीज़ चेक कर सकते हैं और टाइम से फॉर्म भर दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पैटर्न वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ स्केल 1 RRB ऑफिसर, वो वाला भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई विल कम अप विद मोर सच वीडियोज़। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।